गुड मॉर्निंग। क्लास 8 विषय एसएसटी अध्ययन का अध्ययन कर रहे थे अपन मानव संसाधन। हमने कल वाली क्लास में मानव संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त की। मानव संसाधन किसे कहते हैं, मानव संसाधन क्यों बनता है। आज हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके मध्य में जो इसके बीच में जो जनसंख्या निवास करती है उसको हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। हम भारत की बात करें तो भारत का जनघनत्व कितना है? 382। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 201। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है 51%। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 51, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में पूरे विश्व में देखें तो कितने लोग निवास करते हैं? 51 लोग निवास करते हैं। इनमें भी देखते हैं तो सबसे अधिक घनत्व अगर अपना जो एशिया महाद्वीप है उसमें किस भाग में सबसे ज्यादा निवास करते हैं? सबसे कम किसमें करते हैं? मध्यम किसमें करते हैं? तो दक्षिण मध्य एशिया, जो मध्य एशिया का जो दक्षिण और बीच का जो भाग है उसमें सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो दक्षिण मध्य एशिया में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। उसकी अपेक्षा फिर उसे कम करते हैं पूर्वी एशिया में, फिर उससे कम करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? कम क्यों रहते हैं, ज्यादा क्यों रहते हैं, मध्यम रहने के कारण हैं। तो भूगोलिक कारण, भूगोलिक कारण में आती है आपकी स्थलाकृति, जो धरातल की आकृति है वो आती है। कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, इनके कारण भी जनसंख्या कम ज्यादा निवास करती है। जलवायु में अब अपने यहाँ देखो सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतुएं अलग अलग होती हैं। तो जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है वहाँ पे लोग क्या करते हैं? तो रहना कम पसंद करते हैं। जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे लोग रहना कम पसंद करते हैं। तो मध्यम वाले जलवायु में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। मृदा मिट्टी भी प्रभावित करती है लोगों को। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं। और जहाँ बंजर भूमि है, पहाड़ी भूमि है, मिट्टियाँ मरुस्थलीय मिट्टी है, वहाँ रहना कम पसंद करते हैं। जल, जहाँ पर्याप्त रूप से नदियाँ होंगी, झरने होंगी, पानी के स्रोत होंगे, वहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। खनिज वाले क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। तो ये नए आपके भौगोलिक कारक, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज, ये 5 पॉइंट है जो भौगोलिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज ये किस भाग में आते हैं? भौगोलिक कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित, वितरण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है अपने भौगोलिक कारक में स्थलाकृति, यानी धरातल का जो आकार है वो किस प्रकार प्रभावित
करता है। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानों में ही रहना पसंद करते हैं। पर्वत और पठारों की अपेक्षा लोग अधिक रहना कहाँ पसंद करते हैं? मैदानी क्षेत्र में, समतल मैदान में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती यानी कृषि, विनिर्माण यानी उद्योग स्थापित करने में और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। अब पठारों मैदानों की अपेक्षा, पठारों पर्वतों की अपेक्षा मैदानी भाग में रहना लोग क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे क्या कारण बताया? एक तो वहाँ कृषि योग्य भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है, कृषि करने में आसानी है, यातायात के साधन रेल मार्ग, सड़क मार्ग से जुड़े रहते हैं, पर्याप्त रूप से जल यानी नदियाँ मैदानी भागों में बहती हैं, उनको इन सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। अगर पूरे विश्व में देखें हम मैदानों में, तो गंगा का जो अपना गंगा नदी का मैदान है उसमें सबसे अधिक घनी आबादी रहती है। सबसे बसा हुआ कौन सा है? गंगा का मैदान है। जबकि एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका, एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। और हिमालय जो अपने भारत में हिमालय पर्वत जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं, यानी बहुत कम संख्या में वहाँ लोग निवास करते हैं। एंडीज पर्वत का उदाहरण दिया जो दक्षिण अमेरिका में, हिमालय पर्वत का आपको उदाहरण दिया जो अपने भारत में। तो मैदानों में अधिक जनसंख्या रहती है। मैदानों में भी देखा तो गंगा का जो मैदान है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में, हिमालय पर्वत अपने भारत में है। तो यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। विरल का मतलब दूर दूर लोग निवास करते हैं। ये तो था आपका पहला कारक, स्थलाकृति। दूसरा आता है आपके जलवायु, भौगोलिक कारक में दूसरा कौन सा आता है? जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम सम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सारा, अब व्यक्ति रहना कहाँ पसंद करेगा? सम जलवायु, न तो जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती हो न सर्दी ज़्यादा पड़ती, उस स्थान पर रहना पसंद करता है। जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते, जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे उदाहरण दिया है ठंडा, अधिक ठंडी जलवायु सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। अब सहारा गर्म है, ध्रुवीय प्रदेश है जो ठंडा है, कनाडा अंटार्कटिका वहाँ बर्फ जमा रहता है तो वहाँ लोग रहना पसंद कम करते हैं। अब मृदा, तीसरा पॉइंट क्या है आपका? मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी भी जनसंख्या के वितरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए योग्य होती हैं। उपजाऊ मिट्टी होती है या मृदा होती है और किसके लिए उपयुक्त होती है? खेती या कृषि करने के लिए उपयुक्त होती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांगो की चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान बने बसे हुए हैं। जो नदियों का क्षेत्र है, जो गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान तो भारत में, नील नदी का अफ्रीका में और ये हुआंगचियांगरे चीन में, इनमें लोग अधिक बसे हुए हैं। जल भी लोगों के वितरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में होता है वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते, वो भी मीठे वाले जल क्षेत्र में। ऐसे समुद्र के किनारे खारा होता है तो वहाँ कम रहते हैं। लोग उन क्षेत्रों में रहने से को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से मिल जाता है। अलवणीय का मतलब मीठा जल, जहाँ मीठा जल मिल जाता है वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र, नदियों का जल कैसा होता है? मीठा होता है, इसलिए लोग अधिकांश नदियों के किनारे बसते हैं। जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। मरुस्थल में क्या है? पानी की समस्या होती है, इसलिए वहाँ लोग रहना पसंद कम करते हैं। अब आता है खनिज।
खनिज निक्षेप यानी खनिज निक्षेप का मतलब होता है जमना, जहाँ खनिज पाए जाते हैं, अधिक बचे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें, जो हीरा है दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें हैं, और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्र को रहने के लिए प्रेरित किया है। हीरे की खानें, तेल खनिज निकाला जाता है, वहाँ लोग क्या करते हैं, अधिक रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ रोजगार प्राप्त होता है। तो ये तो थे अपने भौगोलिक कार्य। स्थलाकृति, जिसमें हमने पर्वत और मैदान की अपेक्षा गंगे मैदान में रहना अधिक पसंद करते हैं। जलवायु, सब जलवायु में अधिक रहना पसंद करते हैं, न तो अधिक ठंडी में न अधिक गर्मी में रहना लोग पसंद नहीं करते। मृदा, जहाँ उपजाऊ मिट्टी अधिक है उस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। जल, जहाँ मीठा जल पर्याप्त है, नदियों के किनारे में अधिक बस का प्रारंभ किया। खनिज, जहाँ खनिज निकाले जाते हैं, खाने वहाँ अधिक निवास करते हैं। तो ये तो थे आपके भौगोलिक कारक। अब आते हैं अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र यानी जहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। जहाँ उद्योग स्थापित हैं वो क्या करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, इसलिए लोग उनके आसपास रहना अधिक पसंद करते हैं। बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे जापान में ओसाका। ओसाका प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए। जापान का शहर है ओसाका, वहाँ सूती कपड़े अधिक बनाए जाते हैं। और भारत में मुंबई, दो घने बसे क्षेत्र। मुंबई भी क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की नगरी कहा जाता है। भारत में सूती वस्त्रों की नगरी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। उधर ओसाका है जापान का, वहाँ भी सूती वस्त्र बनते हैं। तो दोनों जगह सूती वस्त्र बनते हैं, तो लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए लोग वहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ धार्मिक मंदिरें, मस्जिदें, गुरुद्वारे, उन शहरों में भी लोग क्या है, अधिक रहते हैं, क्योंकि वहाँ विदेशी लोग पर्यटक घूमने आते हैं, तो उनको स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे वाराणसी है, यरूशलेम, वैटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण हैं। ये धार्मिक नगर हैं। वाराणसी तो अपने भारत में उत्तर प्रदेश में, यरूशलेम की वैटिकन सिटी। अब सामाजिक कारक, अच्छे आवास, जहाँ अच्छे मकान हो, साफ सुथरा वातावरण हो, गंदगी ना हो, वहाँ लोग अधिक रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आप क्या गंदगी में रहना पसंद करोगे? नहीं, कोई भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करता। अच्छे लोग अच्छे रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, वहाँ आप रहना पसंद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा हो, जहाँ अस्पताल हो, जिन नगरों में शिक्षा के लिए व्यवस्था हो, उन नगरों में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। जैसे अपने कोटा को शिक्षा नगरी है, तो बाहर के राज्य के बालक बालिकाएं भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ शिक्षा का अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए लोग आते हैं कोटा में। अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे, जो महाराष्ट्र का पुणे शहर है, वो अधिक बसा हुआ है। तो ये थे आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या परिवर्तन वाला जो अध्याय है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज हमने जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। संपूर्ण विश्व का औसत जनघनत्व देखते हैं तो कितना है, 51 है। सबसे अधिक घनत्व कौन से एशिया में किस भाग में है, दक्षिण मध्य एशिया में, पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। जो ये कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे हैं, भौगोलिक कारण में बांट दिया हमने, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और आर्थिक कारण में बांट दिया। भौगोलिक कारण में स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज आपके आते हैं।